हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने अपनी बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करके ओल्ड डीमन तियांग मिंग को पूरी ही तरीके से इरेज करके रख देता है। इनफैक्ट यहाँ पे उसकी बॉडी तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, मगर यहाँ पे जियाओयान उस ओल्ड डीमन तियांग मिंग की सोल तक को पूरी ही तरीके से इरेज कर देता है। और जब जियाओयान गुयू के ऊपर अटैक करता है, गुयू अपने सामने अपने थर्ड ब्रदर को ला करके खुद की जान बचा के वहां से भागने लगता है। वो वहां पे स्पेस पोर्टल को नहीं बना पा रहा था क्योंकि जियाओयान ने स्पेस को सील कर दिया था। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, 2K लाइक को कंप्लीट कर दें और 500 कमेंट, मैं तुरंत इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तो देखते हैं कि आखिर कितने लोग एक्साइटेड हैं नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द देखने के लिए। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान भाग रहे गुयू को देख करके बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही गुयू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। ये देख करके गुयू चिल्लाते हुए कहता है कि जियाओयान के बच्चे, अगर मैं बच गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मगर सडन वहां पे आसमान में एक स्पेस क्रैक होता है और हॉल ऑफ सोल का काफी पावरफुल एल्डर अपने पाम से सीधा ही गुयू को कैप्चर करता है और उससे कहता है कि गुयू, तुम एक नंबर के यूजलेस हो। तुम यहाँ पे एक यंग मेंबर जियाओ क्लैन के कल्टीवेटर से हार गए हो। इनफैक्ट तुम्हारी पूरी की पूरी टीम। तभी गुयू कहता है कि फाइनली एल्डर, आपने एक्शन ले लिया। तभी वो एल्डर गुयू को अपने मुट्ठी के अंदर बंद कर लेता है और गुयू से कहता है कि बेवकूफ कहीं के, चुप हो जाओ। ये कहने के साथ वो काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही जियाओयान के ऊपर करने के लिए बढ़ जाता है। ये देख करके जियाओयान एकदम शांत खड़ा होता है, जैसे कि उसे यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे ही वो पावरफुल फीस्ट अटैक जियाओयान के करीब आता है, जियाओयान फिर से बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करके काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही उसके सामने आ रहे हॉल ऑफ सोल के एल्डर के फीस्ट अटैक के ऊपर कर देता है। जैसे ही जियाओयान की पावर और उस एल्डर की पावर आपस में टकराती है, वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और स्पेस टूट करके बिखर जाता है, जहां पे जियाओयान की बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक की पावर पूरी ही तरीके से उस फीस्ट को अपने कब्जे में ले लेती है। मगर तभी वो हॉल ऑफ सोल का एल्डर मुस्कुराते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है और जियाओयान से कहता है कि बच्चे, तू अभी मेरे सामने बहुत कमजोर है। अब ये देख करके जियाओयान अपने मन में कहता है कि ये हॉल ऑफ सोल का कल्टीवेटर दाओ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर है, जिसने मेरी इस पावरफुल टेक्निक को पल भर में डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर तभी हम देखते हैं कि वो हॉल ऑफ सोल का कल्टीवेटर अपनी मुट्ठी को अब पीछे खींचने लगता है। तभी वहां पे गुयू अपने एल्डर से कहता है कि एल्डर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सही टाइम पे आकर के मुझे बचा लिए। तभी वो जियाओयान से कहता है कि जियाओयान के बच्चे, भले ही तूने यहाँ पे स्पेस को सील कर दिया है, मगर हमारे हॉल ऑफ सोल के अंदर इतने ज्यादा दाओ सेंथ लेवल के कल्टीवेटर मौजूद हैं जो कि तेरी पावर से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना ही तू मुझे यहाँ पे रोक सकता है, क्योंकि तू काबिल है ही नहीं। ये कहने के साथ गुयू वहां पे हंसने लगता है। मगर यहाँ पे गुयू जिस मुट्ठी के अंदर खुद को सेफ समझ रहा था, उस मुट्ठी के अंदर छोटे छोटे गैप्स थे। ये देख करके जियाओयान मुस्कुराते हुए अपनी बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक को सिर्फ अपनी फिंगर के ऊपर समन करता है और सीधा ही निशाना लगाता है उस मुट्ठी के गैप के अंदर और गुयू के ऊपर एक काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक करता है, जो कि सीधा ही जाके हिट करती है गुयू के मेरिडियंस के ऊपर। एक ही अटैक में गुयू छटक के नीचे गिरता है और तड़पते हुए वहां पे कहता है कि प्लीज एल्डर, यहाँ से मुझे बचा के लेके चले, ये मुझे यहाँ पे मार देगा। तभी जियाओयान कहता है कि तुझे अब यहाँ पे हमेशा ही रहना होगा, तेरी सोल को मैं हर बार तड़पाऊंगा। ये कहने के साथ जियाओयान दूसरा अटैक करता, तभी आसमान में हलचल होने लगती है और इधर जियाओयान अपनी पावर को अनलेश करने ही वाला होता है। तभी आसमान फाड़ करके एक और काफी पावरफुल फिंगर अटैक सीधा ही जियाओयान की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख करके जियाओयान अपने अटैक को गुयू की तरफ ना करके उस फिंगर की तरफ कर देता है। अभी वहां पे वो दूसरा एल्डर कहता है कि यंग जियाओ क्लैन के मेंबर,
तुम यकीनन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। ये सुनना था, जियाओयान ने सीधा उस फिंगर के ऊपर अटैक कर दिया था। जहाँ पे अब जियाओयान इस दूसरे एल्डर से फाइट कर रहा था, उसी बीच में वो दूसरा एल्डर जिसने यहाँ पे गुयू को अपनी फीस्ट के अंदर पकड़ा था, वो यहाँ से सेफली गुयू को लेकर के चला जाता है। तभी वहाँ पे वन फिंगर वाला एल्डर कहता है कि बच्चे, तुझे पता है तू सिर्फ यहाँ पे 1 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर है, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि तेरे जैसे कल्टीवेटर्स की सोल मेरे हॉल ऑफ सोल के अंदर कैद पड़ी हुई है। जब तेरा मन करे आके देख लेना। और शायद तू यहाँ पे भूल चुका है कि तेरा पाप अभी भी हमारे कब्जे में है। अभी ये सुनकर के जियाओयान अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी वो एल्डर कहता है कि बच्चे, बस तू यहाँ से भागने की जरूरत मत करना, और अगर तेरे अंदर गट्स है तो अपने फादर को बचाने के लिए सोल रैलम में आ जा। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और वो फिंगर धीरे धीरे करके अब वापस जाने लगती है और जियाओयान से कहती है कि लड़के, मैं तेरा इंतजार करूंगा सोल रैलम के अंदर। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि तूने यहाँ पे जिस प्लेस की बात की है सोल रैलम की, याद रखना मैं वहाँ पे जरूर आऊँगा, और मैं वादा करता हूँ कि तू उस टाइम मुझसे बच करके किसी भी कीमत पे नहीं जा पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर हंसते हुए अपने पोर्टल को डीएक्टिवेट कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी चारों ही तरफ वहां पे सन्नाटा सा छा चुका था और जियाओयान, जो कि अभी आसमान में देख रहा था, वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर के अपने स्टार फॉलोइंग पवेलियन के पास आता है और उसके सामने मौजूद उसके ही साथी होते हैं, जो कि अब यहाँ पे सब के सब राख में बदल चुके थे और उनकी बॉडी के ऊपर ठंडर घूम रही होती है। वहीं पे जियाओयान उस पल को याद करता है जब इन सभी लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करके अपने स्टार फॉलोइंग पवेलियन के खातिर, अपने पवेलियन मास्टर को बचाने की खातिर अपनी कुर्बानी दे दी थी। उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा अपनी जिंदगी के बारे में। ये सब याद करके जियाओयान कहता है कि मुझे बहुत लेट हो गया, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये कहने के साथ जियाओयान अपना राइट हैंड उठाता है और अपने सामने मौजूद उस कल्टीवेटर की राख की बॉडी के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से वो राख धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाती है और उसके अंदर मौजूद जो सोल होती है वो बाहर निकलने लगती है। और उसी तरीके से वहाँ पे मौजूद जितने भी कल्टीवेटर मारे गए थे और राख में बदल गए थे, उन सब की सोल बाहर निकलने लगती है और स्टार फॉलोइंग पवेलियन के मिड में जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर वो सारी ही सोल समाने लगती है, जिसे देख करके वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि अगर यहाँ पे इन सभी लोगों ने एरे को ना बनाया होता और हम सभी लोगों को रिवर अलायंस आर्मी से अगर ना बचाया होता, तो यकीनन आज हमारा स्टार फॉलोइंग पवेलियन और मैं खुद यहाँ पे नहीं बचता। ये कहने के साथ वे गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि वीरो, हम सब तुम्हें सदा ही याद रखेंगे। वहीं पे जियाओयान, जो कि अब गुस्से में आकर के कहता है कि अब मैं किसी भी कीमत पे हेवन अंडरवर्ल्ड, स्काई सेक्ट, आइस रिवर वैली, विंड लाइट पवेलियन और जितने भी पावरफुल अदर सेक्ट इन रिवर अलायंस आर्मी के साथ मिले हैं, मैं सबको मिटा दूंगा। वहीं पे सीन शिफ्ट होता और हमें विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर जोंग तियान को दिखाया जाता है, जो कि हान फैमिली के ऊपर अटैक करते हुए उन लोगों को अपने साथ मिलाने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग जियाओयान के साथी होते हैं और सपोर्टर होते हैं। और दूसरी तरफ जोंग तियान के भी ये लोग रिलेटिव्स होते हैं। मगर यहाँ पे हान फैमिली के ग्रैंड ग्रेट एल्डर मिस्टर हानफी, वो यहाँ पे साफ साफ जोंग तियान के मुंह पे ही मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ किसी भी कीमत में नहीं जुड़ेंगे, भले ही हमारी यहाँ पे जान लड़ते लड़ते क्यों ना चली जाए, ये हमें मंजूर है। ये कहने के साथ हानफी सीधा ही जोंग तियान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, मगर जोंग तियान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके हानफी के पीछे आता है और खींच करके एक काफी पावरफुल थंडर फीस्ट अटैक उनके पीठ पे दे मारता है, जिसकी वजह से हानफी घायल हो जाते हैं। मगर वो कुछ कदम आगे ही बढ़े थे, फिर से वहां पे जोंग तियांग टेलीपोर्ट होकर के उनके पीछे आता और फिर से खींच करके एक और पावरफुल थंडर फीस्ट अटैक उनकी बेली में दे
गोली मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा जमीन पे आकर के गिरते हैं। और वहीं पे हानफी की दोनों ही पोतियां आकर के अपने ग्रैंडपा को संभाल रही होती हैं, मगर तभी वहां पे हान जिंग भड़कते हुए कहती है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा को मारने की। और वहीं पे हान जी अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा आप ठीक तो है ना, मगर उनकी हालत बहुत खराब थी। वहीं पे जोंग तियान आसमान में फ्लोट करते हुए अपने डिसाइबल यांग से कहता है कि जा करके इन सभी लोगों को कैप्चर कर लो, क्योंकि ये सब उस जियाओयान के साथ ही हैं। और मुझे जहाँ तक पता चला है कि स्टार फॉलोइंग पवेलियन हमारे अटैक से बच चुका है और बहुत ही जल्दी वो लोग हम पे अटैक करने वाले होंगे, इसलिए हमें बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारा कवच बनेंगे। अब ये सुनकर के वहाँ पे यांग अपने पूरे ही साथियों को लेकर के सीधा ही हानफी और उनकी दोनों ही पोतियों के सामने आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे यांग कहता है कि अगर तुम लोग शराफत से हमारे गुलाम बनते हो तो ठीक है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही अपना मूव चलना पड़े जिसमें तुम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अब ये सुनकर के वहाँ पे हान जिंग आगे बढ़ती है गुस्से में, मगर उसकी बड़ी बहन हानची उसे रोक देती है और अपनी शॉट को सीधा ही उठा करके फेंक देती है यांग की तरफ। अब यांग उस शॉट को अपनी तरफ आता हुआ देख करके डॉज करता है, मगर तभी वहां पे हानची टेलीपोर्ट होकर के दूसरी तरफ से अपनी शॉट को पकड़ लेती है और सीधा ही काउंटर अटैक यांग के ऊपर पीछे से करने आ रही होती है। मगर तभी वहां पे यांग उसके अटैक को सेंस कर लेता है और एक पाम अटैक करके उसे पीछे ढकेल देता है। मगर तभी हानची फिर से अपनी शॉट से उसके ऊपर अटैक करती है, मगर यहाँ पे यांग सिर्फ एक हल्का अटैक हान जी के शॉट के ऊपर करके उसके हाथ से शॉट को गिराता है और दूसरा पाम अटैक करके उसे पीछे ढकेल देता है और अपनी थंडर स्पिरिचुअल चेन से सीधा ही हान जी को कैप्चर कर लेता है। वो यहाँ पे हान जी और उसके ग्रैंडपा हान फी और कई सारे अदर एल्डर्स को भी ये लोग कैप्चर कर चुके थे। बची थी तो सिर्फ हांग यिंग, जो कि वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर वहां पे यांग कहता है कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं यहाँ पे तुम्हारी सिस्टर को बहुत ही बुरी मौत दूंगा। अब ये सुनकर के वहाँ पे हान जिंग घबराते हुए अपनी जगह पे रुक जाती है और खुद अपने आप ही वहाँ पे सरेंडर कर देती है। और तभी विंड लाइटनिंग पवेलियन के सारे ही कल्टीवेटर्स इन सभी लोगों को पकड़ करके विंड लाइटनिंग पवेलियन के मेंशन में लेके आ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग मेंशन के अंदर एंटर करते हैं, वहां पे जोंग तियान कहता है कि हान फैमिली के मेंबर्स को कहीं ले जाके छुपा दो, क्योंकि स्टार फॉलोइंग पवेलियन बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाला होगा और ये सब हमारे ट्रम्प कार्ड हैं। मगर तभी वहां पे जोंग तियान देखता है कि उसका पूरा मेंशन खाली है, कोई भी उसका वेलकम करने के लिए नहीं आया है, इनफैक्ट एक सिंगल डिसेबल भी। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग कहाँ पे हो, मगर सडन उसके ही सामने से उसका एल्डर उड़ते हुए आ रहा होता है, जिसे देख करके जोंग तियान एनिमी समझता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे वहीं पे रोक देता है। मगर जब करीब से देखता है वो समझ जाता है ये तो उसके ही क्लैन का एल्डर है। तभी हम देखते हैं कि चारों ही तरफ स्टार फॉलोइंग पवेलियन के दाओजुन लेवल के एल्डर्स आकर के एक एक पिलर पे खड़े होते हैं। अब ये देख करके वहां पे जोंग तियान की हलक में ही उसकी सांस रुक जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया और हमें पता क्यों नहीं चला। वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जरूर अब यहाँ पे याओ चैन आने वाला होगा, मगर सडन वहां पे एंट्री होती है जियाओयान की। अब जियाओयान को देख करके जोंग तियान कहता है कि जियाओयान। तभी जियाओयान कहता है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन, तुम लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रही है मरने की? मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो। ये कहने के साथ जियाओयान ग्रेविटी प्रेशर उन सबके ऊपर लगाता है और कई सारे एल्डर्स को वहीं पे मार देता है। तभी जियाओयान की एबिलिटी को देख करके जोंग तियान कहता है कि तुम तो 1 स्टार 1000th लेवल पे पहुंच चुके हो जियाओयान, आखिर ये कैसे हुआ? मगर तभी वो जियाओयान से कहता है कि जियाओयान खबरदार, अगर तुमने यहाँ पे हमें कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना हान फैमिली हमारे कब्जे में है, इनका बहुत बुरा हाल होगा। तभी जियाओयान कहता है कि वही पुरानी हरकत, तुम लोग यहाँ पे हान फैमिली को सामने ला करके मुझसे बचना चाहते हो। मगर यहाँ पे जोंग तियान कहता है कि जियाओयान, रिवर अलायंस के बारे में तो तुम जानते होगे, जिसे लीड कर रहा है हेवन अंडरवर्ल्ड स्काई सेक्ट और विंड लाइटनिंग पवेलियन, जो कि अभी हम अच्छी तरीके से उन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। इसलिए जियाओयान, अगर तुम यहाँ पे हमें छोड़ देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि हम विंड लाइटनिंग पवेलियन
स्टार फॉलोइंग पवेलियन के साथ जितनी भी पुरानी दुश्मनी थी, हम उन सारी ही दुश्मनी को भूल जाएंगे और हमारे रास्ते भी फिर अलग हो जाएंगे। हम दोबारा तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये कहने के साथ वो यहाँ पे जियाओयान से सौदा करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वहाँ पे जियाओयान अभी भी एकदम शांति से खड़ा होता है। अब इतनी ज्यादा शांति को देख करके जोंगतियान की हालत और ज्यादा खराब हो रही होती है, मगर वहाँ पे जियाओयान बोल्ड वे में बोलता है कि तुम यहाँ पे बात कर रहे हो हेवन अंडर वर्ल्ड स्काई सेक्ट की, जिसकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ जियाओयान अपने हैवी रूलर को समन करता है और सीधा ही तान देता है उस जोंगतियान के सामने और उससे कहता है कि जोंगतियान, विंड लाइटनिंग पवेलियन, 2 सालों से तुम लोग यहाँ पे स्टार फॉलोइंग पवेलियन के कल्टीवेटर्स को बुली करते हुए आ रहे हो लगातार, और साथ में मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे गलत इल्जाम में फंसा दिया था कि मैंने तुम लोगों की 3000 थंडर टेक्निक को चोरी किया है, और तुम लोगों ने मुझे बुली करने के लिए अपने पावरफुल डिसेबल्स के साथ मेरे ऊपर अटैक कराया और अपने सेक्ट प्रोटेक्शन एरे का इस्तेमाल करके मुझे काफी इंजर्ड किया, बल्कि मैं एक जूनियर था। चलो ठीक है, मैं इन सब चीजों को भूल जाता हूँ, मगर जोंगतियान, मेरे जो 28 ब्रदर्स को तुमने स्टार फॉलोइंग पवेलियन के अंदर मारा है, आखिर मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। और साथ में तुमने यहाँ पे मेरे ही साथियों को कैद करके मेरे ही सामने डील कर रहे हो। आज मैं खून के बदले खून तुमसे हिसाब करने के लिए आया हूँ। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे वजूद के साथ साथ विंड लाइटनिंग पवेलियन के वजूद को भी मिटा दूंगा। ये सुनकर के जोंगतियान कहता है कि जियाओयान, होश में आ जाओ, क्योंकि विंड लाइटनिंग पवेलियन का अच्छा खासा रिश्ता हेवन डीमन फेनिक्स क्लैन से है, और अगर तुमने यहाँ पे मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय किया तो हेवन डीमन फेनिक्स क्लैन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी जियाओयान उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और अपने हैवी रूलर से खींच करके एक हैवी रूलर मारता है और उसे उठा करके बिल्कुल सिक्सर की तरह हवा में उछाल देता है और अपने हैवी रूलर को नचाते हुए आसपास में उसके साथियों के जितने भी इस लाइटनिंग पवेलियन के कल्टीवेटर्स थे उन सबको ही मार करके पीछे ढकेल देता है। और वहीं पे जियाओयान का हैवी रूलर गोल गोल उसके साथियों के चारों ही तरफ घूमने लगता है। जियाओयान टेलीपोर्ट होकर के अपने साथियों के सामने आता है और अपने हैवी रूलर को पकड़ता है और तुरंत उसे नचाते हुए अपने दोनों हाथ से पकड़ के सीधा जमीन पे दे मारता है और अपनी स्ट्रेंज फायर को बहुत ही बुरी तरीके से पूरे के पूरे इस विंड लाइटनिंग पवेलियन के चारों दिशाओं में फैलाता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लास्ट होता है। इनफैक्ट जियाओयान ने इतनी बुरी तरीके से अपने हैवी रूलर को जमीन पे गाड़ा था। अपने साथियों की मौत को याद करते हुए जियाओयान के हैवी रूलर की जो ऊपर की स्किन होती है वो जल करके नीचे गिरने लगती है और जियाओयान का हैवी रूलर यहाँ पे एक नया आकार लेने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान का हैवी रूलर यहाँ पे पूरी ही तरीके से जियाओयान की ही तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और वहीं पे जियाओयान की नजर अब यांग के ऊपर पड़ती है, उस जोंगतियान के डिसेबल के ऊपर। जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर से उसकी गर्दन को पकड़ता है और कहता है कि यांग, तुमने भी मेरे साथियों को मारा है, अब तुझे भी इसकी सजा मिलेगी। ये कहने के साथ जियाओयान सिर्फ अपनी मुट्ठी को वहां पे बंद करता है, जिसकी वजह से यांग की गर्दन एक ही बार में टूट जाती है और जियाओयान सीधा ही यांग को उठा करके उस जोंगतियान की तरफ फेंक देता है और यहाँ पे यांग की बॉडी धीरे धीरे करके वहां पे जलने लगती है। इनफैक्ट उसकी सोल भी, और जैसे जमीन पे गिरती है उसकी पूरी की पूरी सोल यहाँ पे जल करके राख हो जाती है। इनफैक्ट उसकी बॉडी तक कुछ भी निशान वहां नहीं रह जाते हैं यांग के। अब ये देख करके जोंगतियान गुस्साते हुए कहता है कि जियाओयान के बच्चे, मगर तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि यहाँ पे तू जिस हेवन डीमन फेनिक्स क्लैन की बात कर रहा है और उसकी पावर पे इतना जो उछल रहा है, उसकी भी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर के जोंगतियान समझ जाता है कि अब यहाँ पे उसे अपने ट्रम्प कार्ड को ही इस्तेमाल करना होगा। इसलिए वो जियाओयान से कहता है कि जियाओयान, अगर तुम यहाँ पे कुछ भी एक्शन लेना चाहते हो तो उससे पहले मेरी बात सुन लो। यहाँ पे मैंने हान फैमिली के सारे ही मेंबर्स के ऊपर ऑलरेडी लाइटनिंग मार्क को बना दिया है, और अगर तुमने यहाँ पे हल्का सा भी मेरे ऊपर अटैक किया तो याद रखना मैं सिर्फ हल्की सी चुटकी बजाऊंगा और हान फैमिली
फट के बिखर जाएगी। मगर जियाओयान फिर भी नहीं रुकता है और वो अपनी बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। ये देख करके जोंगतियान कहता है तो ठीक है, अब चलो देख लेते हैं तुम्हारी रफ्तार ज्यादा तेज है या फिर जियाओयान। मेरी ये सील और ये मेरे हाथ। ये कहने के साथ जोंगतियान अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करके एक तरफ तैयार होता है और उधर जियाओयान अपनी बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक को। तभी जियाओयान सिर्फ हल्की सी अपनी पावर को रिलीज करता है जिसे यहाँ पे जोंगतियान सेंस भी नहीं कर पाता है। यहाँ पे जोंगतियान कहता है कि जियाओयान देख, मैं अब तेरे साथियों के साथ क्या करता हूँ। ये कहने के साथ वो गुस्से में आकर के अपनी मुट्ठी को कस के टाइट से बंद करता है। मगर जब उसकी नज़र उसकी मुट्ठी पे पड़ती है तो उसकी आधी बॉडी यहाँ पे जल करके राख हो रही होती है। ये देख करके उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ, मगर तब तक वो पूरी तरीके से इरेज हो चुका था अपनी सोल के साथ। उसका वजूद ही मिट जाता है। तभी जियाओयान अपने साथियों को लेकर के स्पेस बोट पे आता है और वहाँ पे कहता है कि सीनियर सिस्टर हान जी, आप लोगों को मेरी वजह से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तभी वहाँ पे हान जी कहती है कि जियाओयान, विंड लाइटनिंग पवेलियन से हमारी फैमिली ही दुश्मनी है और अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो ये लोग हमें नहीं छोड़ते, इसलिए खुद को ब्लेम मत करो। तभी जियाओयान कहता है कि बाकी लोग कैसे हैं। तभी वहाँ पे हान जिंग कहती है कि ब्रदर जियाओयान, ग्रैंडपा और हमारे क्लैन के कई सारे एल्डर्स बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को रिकवर होने में काफ़ी समय लगेगा। ये कहने के साथ वो सब की सब वहाँ पे निराश हो जाती हैं। अब ये देख करके जियाओयान कहता है कि आप लोगों को फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी स्पेस रिंग के अंदर से हेलिंग एलेक्सर की बोतल को बाहर निकालता है और उसे हान जिंग को देते हुए कहता है कि इसे आप अपने एल्डर और अपने ग्रैंडपा को दे दीजिएगा, वो लोग बहुत ही जल्दी खुद को ठीक कर लेंगे। तभी वहाँ पे हान क्युआन की एंट्री होती है जो कि दूर से ही कहता है कि यंग फ्रेंड जियाओयान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बचाया। तभी जियाओयान कहता है कि आपको यहाँ पे धन्यवाद कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मेरे ही करम है। 2 साल पहले जब मैं अपनी कल्टीवेशन में एकांत में गया था तो मुझे नहीं पता था कि मैंने यहाँ पे जितना कुछ रायता फैलाया है वो इस तरीके से हम सब के सामने आएगा, इसलिए शायद मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मगर हाँ, अब विंड लाइटनिंग पवेलियन का किस्सा पूरी ही तरीके से ख़त्म हो चुका है नॉर्थर्न टेरिटरी से। जियाओयान का ये कहना ही था, वो विंड लाइटनिंग पवेलियन पूरी ही तरीके से कोलैप्स हो चुका था क्योंकि जियाओयान ने इतना पावरफुल अपने हैवी रूलर से अटैक जो किया था वहाँ पे। वहीं पे जियाओयान कहता है कि अगर हान फैमिली इंटरेस्टेड है इस प्लेस को लेकर के तो स्टार फॉलोइंग पवेलियन उसे पूरा सपोर्ट करेगी और ये जगह आज से आपकी होती है। ये सुनकर के वहाँ पे एल्डर क्युआन कहते हैं कि हान फैमिली बहुत सालों से चाह रही थी कि वो नॉर्थर्न टेरिटरी को एक खुशहाल और सेफ जगह बनाए और फाइनली यंग फ्रेंड्स जियाओयान, आपने हमें ये मौका दिया है। मैं वादा करता हूँ कि हम लोग अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े रहेंगे। ये सुनकर के वहाँ पे जियाओयान मुस्कुराता है। तभी वो दोनों ही लड़कियाँ कहती हैं कि ब्रदर जियाओयान, आपने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा फेवर किया है। तभी जियाओयान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग मेरे साथी हैं और मेरे बुरे वक्त में आप लोग खड़े हुए थे। ये कहने के साथ जियाओयान आगे बढ़ते हुए कहता है कि हेवन अंडरवर्ल्ड स्काई सेक्ट आइस रिवर वैली, अब यहाँ पे तुम लोगों की बारी है क्योंकि मैं इस विंड लाइटनिंग पवेलियन से भी बुरा हाल तुम्हारा करूंगा और नक्शे से तुम लोगों के सेक्ट का नाम ही मिटा दूंगा। कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा, तैयार हो जाओ क्योंकि मैं स्टार फॉलोइंग पवेलियन का यंग मास्टर जियाओयान आ रहा है अपना बदला लेने के लिए। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये एपिसोड ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड बवाल होने वाला है।